वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आइए शुरू करते हैं आपके मेज़बान खलील फरहाद के साथ वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले हेडलाइंस। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर मॉडर्ना वैक्सीन नहीं है असरदार। अमेरिकी फार्मा कंपनी का दावा, कहा ओमिक्रॉन के खिलाफ तैयार करना होगी नई वैक्सीन जिसमें लग सकते हैं कई महीने। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन की रियासती और इलाकाई रहनुमाओं से मीटिंग में बड़ा ऐलान, कहा नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से मुल्क में नाफिज नहीं करेंगे लॉकडाउन। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन में मौजूद इस्लामी मुक़द्दस मकामात की तौहीन का सिलसिला जारी। अब इसराइली सदर इसहाक हर्ज़ोग ने मस्जिद इब्राहिमी पर किया धावा। इसहाक हर्ज़ोग के हमरा दिगर यहूदी आबादकारों ने लगाए इस्लाम मुखालिफ शरंगेज नारे। अपोजिशन के 12 एमपीज को सस्पेंड करने पर हंगामा जारी। मुअत्तल एमपीज ने दिया धरना। जया बच्चन ने एहतजाजी एमपीज में बांटे चॉकलेट और बिस्किट, कहा एहतजाज के लिए एनर्जी है जरूरी। मोदी सरकार के पास किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों का नहीं है डेटा। पार्लियामेंट में कहा, जब हमारे पास 700 किसानों की जानकारी ही नहीं है तो उन्हें मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। और कंगना के सभी सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर करने की मांग करने वाली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। दरख्वास्त गुजार ने कहा, एक्ट्रेस कानून की जानिब से गंभीर सजा की है हकदार। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर मॉडर्ना वैक्सीन असरदार नहीं है। मॉडर्ना वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी का ही कहना है कि मुमकिन तौर पर मॉडर्ना वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुमासलत नहीं रखती। अमेरिकी दवासाज कंपनी मॉडर्ना के सरबराह स्टीफन बंसल ने अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आइंदा चंद हफ्तों के अंदर मॉडर्ना वैक्सीन की अफादियत के बारे में डेटा सामने आ जाएगा। ताहम साइंटिस्ट इस वैक्सीन के ओमिक्रॉन के खिलाफ मौसर होने के बारे में पुरुम्मीद नहीं है। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा कोविड-19 वैक्सीन की मदद से ओमिक्रॉन के खिलाफ जंग करना होगी, ताहम इस पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता और ओमिक्रॉन के खिलाफ नए शॉट्स या वैक्सीन तैयार करना होगी जिसमें कई महीने लग सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि वो कोविड-19 की नई शक्ल ओमिक्रॉन की वजह से मुल्क में लॉकडाउन नाफिज नहीं करेंगे। मॉरिसन ने रियासती और इलाकाई रहनुमाओं से एक मीटिंग मुनक्कद की थी। इस मीटिंग के दौरान इन्फेक्शन की नई शक्ल यानी नए वेरिएंट के पेश नज़र कौमी रिएक्शन पर तबादला ख्याल किया गया, जब मुल्क के तमाम इलाके पीर की रात से दोबारा खोले जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने साफ तौर पर कह दिया है कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से मुल्क में फिर एक मरतबा लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इसराइल के सदर इसहाक हर्ज़ोग ने गरब उर्दन के तारीख़ी शहर अल खलील में वाक़े मस्जिद इब्राहिमी पर इसराइली फ़ौज की सिक्योरिटी के घेरे में धावा बोला। हर्ज़ोग का ये धावा न सिर्फ यहूदी बस्तियों की तामीर के मनसूबे का ऐलान है, बल्कि नियत फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर एक और कारी ज़र्ब है। हरम इब्राहिमी पर हर्ज़ोग की चढ़ाई दरअसल इसराइली सदर की जानिब से यहूदी आबादकारों के मनसूबों की एलानिया सरपरस्ती और फ़लस्तीनियों के खिलाफ उनके जराइम की हिमायत शुमार होती है। अल खलील के पुराने शहर में वाक़े इब्राहिमी मस्जिद के अहाते में इसराइली फ़ौज की बड़ी तादाद तैनात की गई थी ताकि इसराइली सदर को हरम इब्राहिमी पर धावे के वक्त सिक्योरिटी फराहम की जा सके। यहूदी आबादकारी के मुखालिफ नौजवानों की अंजुमन ने बताया है कि मस्जिद इब्राहिमी पर हल्ला बोलने की कार्रवाई में सैकड़ों यहूदी आबादकार भी शरीक थे, जिन्होंने पुराने शहर में रैली निकाली और इलाके के फ़लस्तीनी बाशिंदों की इमलाक पर पथराव किया, गालियां दी और उनके खिलाफ नस्ली इम्तियाज़ पर मुबनी शरंगेज नारे भी लगाए। इसराइली सदर के मस्जिद इब्राहिमी के धावे पर सऊदी अरब समेत दुनिया भर के इस्लामी ममालिक ने सिर्फ शदीद मजम्मत की है। दुनिया भर की सेकुलर कंट्रीज़ की जानिब से एतराज़ ज़ाहिर किए जाने के बावजूद इसराइली हुकूमत ने गरब उर्दन में मज़ीद यहूदी कॉलोनियों की तामीर के नए मनसूबे की मंजूरी दे दी है। अनातोली न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने फ़लस्तीनियों की ज़रई ज़मीनों को हथियाने के लिए साउथ नाबलस के इलाकों करियोत और अलसाविया में मज़ीद यहूदी कॉलोनियों की तामीर के नए मनसूबे की मंजूरी दी है। इससे पहले इसराइली ज़राए ने ऐलान किया था कि इसराइली रियासत मकबूजा कुद्दुस
में 10,000 मकानात तामीर करने का इरादा रखती है। दूसरी जानिब इसराइल की नाम नेहाद अदालत ने इतवार के रोज़ ही एक दुश्मनाना इक़दाम के तहत मकबूजा कुद्स में बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनियों के घरों को मिस्मार करने का हुक्म दिया था। कैरिबियन खित्ते में वाक़ कंट्री बारबाडोस अब ब्रिटेन के तसल्लुत से आज़ाद हो गया है। बारबाडोस ने बरतानवी बादशाह तर्क करके एक जमहूरिया होने का ऐलान कर दिया। यह ऐलान नवंबर 2021 में बारबाडोस की ब्रिटेन से आज़ादी की 55वीं सालगिरह और इस इलाके में अंग्रेज़ आबादकारों की आमद के तकरीबन 400 साल पूरे होने के मौके पर किया गया है। बारबाडोस की गवर्नर और जज सेंड्रा मैसन ने इस जजीरे रियासत की पहली खातून सदर के तौर पर राजधानी ब्रिस्टाउन में रस्मी तौर पर अपने ओहदे का हलफ उठाया। इस हलफ बर्दारी तकरीब में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भी मौजूद थे। अमेरिका में गन कल्चर की वजह से मजीद 3 मासूमों की जान चली गई। अमेरिकी पुलिस का कहना है कि मिशिगन के एक हाई स्कूल में 15 साल तालिब इल्म ने सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन से फायरिंग कर दी, जिसमें दीगर 8 तलबा जख्मी हो गए। हमले का मकसद फिलहाल वाज़ेह नहीं हो सका है। बताया गया है कि मंगल के रोज़ पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े में हलाक होने वालों में एक 16 साल लड़का, 17 और 14 बरस की 2 लड़कियां शामिल हैं। एक टीचर समेत दीगर 8 अफराद जख्मी भी हुए हैं। फायरिंग का ये वाक़या ऑक्सफोर्ड कस्बे के ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में पेश आया। ये जगह डेट्रॉइट से तकरीबन 48 किलोमीटर नॉर्थ में वाक़ है और यहाँ लगभग 22,000 अफराद रहते हैं। पुलिस ने बताया है कि हमले के चंद मिनटों के अंदर ही पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके पास से सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन और मुतादिद गोलियां भी बरामद कर ली हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस वाक़े पर बयान देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी दिली हमदर्दी मुतासरा फैमिलीज़ के साथ हैं जिन्होंने अपने अजीज़ों को खो दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात के बावजूद किसी को भी स्कूल जाने से डरना नहीं चाहिए। अमेरिका में आबादी तेज़ी से घट रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिकियों का औलाद के बगैर ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखना। अमेरिका में ऐसे अफराद की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जो बच्चों के बगैर ज़िंदगी बसर करना और बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। अमेरिका में बच्चों के बगैर ज़िंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद अफराद की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मीडिया के मुताबिक हाल ही में जारी होने वाली एक सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 19 से 49 साल की उम्र के 44% यानी 44% अमेरिकियों ने, जो कि अभी माँ बाप नहीं बने हैं, कहा है कि अब उनके माँ बाप बनने का इम्कान नहीं है क्योंकि वो बच्चे नहीं चाहते। साल 2018 के इसी तरह के सर्वे में सिर्फ 37% यानी 37% अफराद ने ऐसी राय का इजहार किया था। प्यू रिसर्च सेंटर की जानिब से किए गए एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि अमेरिका में अब हर उम्र के लोगों में बच्चों के बगैर ज़िंदगी बसर करने का रुझान बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिकियों की यही सोच इस मुल्क के अंदर शरह पैदाइश यानी फर्टिलिटी रेट में कमी की बड़ी वजह बनी हुई है। माहिरीन के मुताबिक लोगों में इस बढ़ते हुए रुझान का अमेरिका की आबादी पर गहरा असर पड़ेगा। अमेरिका में शरह पैदाइश पहले ही रिकॉर्ड सतह पर कम हो चुकी है। मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने यूज़र्स पर बगैर रजामंदी किसी की भी फ़ोटो शेयर करने पर पाबंदी लगा दी है। ट्विटर हुकाम के मुताबिक ये पॉलिसी अवामी शख्सियात नहीं बल्कि आम अफराद के लिए बनाई गई है। नए क़वानीन के मुताबिक आम शख्स ट्विटर को ऐसी तस्वीर या वीडियोज़ हटाने को कह सकती है जो उसकी मर्ज़ी के बगैर पोस्ट की गई हो। ट्विटर का ये इक़दाम लोगों के मुताबिक अहम शख्सियात, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी शख्सियात की बेहतरी के लिए या उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए देखते हैं अब अहम नेशनल न्यूज़।
पार्लियामेंट में 12 एमपीज को सस्पेंड करने पर हंगामा जारी है। संसद भवन में गांधी जी के मुजस्समे के सामने राज्यसभा के सस्पेंडेड एमपीज ने धरना देना शुरू कर दिया है। उनकी हिमायत में कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज भी मौजूद हैं। वहीं मुअत्तल एमपीज ने कहा है कि जनता का सवाल उठाते रहेंगे, किसानों की आवाज बनते रहेंगे, माफी किसी भी हाल में नहीं मांगेंगे। एमपीज का यह भी कहना है कि हुकूमत को बहुत मिल गया है तो तानाशाही रवैया अपनाई हुई है। ऐसे में एमपी जया बच्चन ने प्रोटेस्ट कर रहे एमपीज के दरमियान चॉकलेट और बिस्किट भी बांटे। उन्होंने एहतजाजी अरकान पार्लियामेंट से कहा कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए एनर्जी चाहिए। हम बात के खाएंगे सावर सावर थैंक यू। डीमैट में पर ये सार होगा ना। मुझे वो मीठा दो। थैंक यू जय दीदी। डोला ओके चॉकलेट एडिची नहीं ये चटपटा सा। हाँ थैंक यू। ये आम पास गोल गोल हाँ ये गोल गोल गोल। Those who are coming with these वही तो है जो हमारी फिकर किया। हाँ nobody come here should not come here with empty hands. मरकज की मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान शहीद होने वाले 700 किसानों के डेटा को लेकर ऐसी बात कह दी है जिससे तनाज़ा खड़ा हो सकता है। दरअसल मोदी सरकार का कहना है कि उसके पास किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों और उनके खिलाफ दर्ज केसेस की जानकारी ही नहीं है। ऐसे में किसी को माली मदद यानी मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में लोकसभा में ये तहरीरी जवाब दिया है। वज़ीर ज़राअत ने बताया कि मोदी सरकार ने किसान लीडरों के साथ 11 राउंड की बातचीत की थी लेकिन बात नहीं बनी। दूसरी जानिब किसान तंजीमों का दावा है कि आंदोलन के दौरान 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई है। अपने मुतनाज़ बयान से सुर्खियों में रहने वाली एक्ट्रेस कंगना रनावत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई है। दरख्वास्त में कंगना रनावत के सभी सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर करने की मांग की गई है। दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि वो कंगना रनावत की उस इंस्टाग्राम पोस्ट से बहुत दुखी हैं जिसमें एक्ट्रेस ने सिख किसानों को खालिस्तानी दहशतगर्द बताया है। ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के वकील चरणजीत सिंह चंद्रपॉल ने दायर की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि रनावत के बयानों का मकसद दंगा भड़काना, मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना है। दरख्वास्त गुजार ने यह भी कहा है कि कंगना रनावत के रिमार्क मुल्क के इत्तेहाद के खिलाफ है और एक्ट्रेस कानून की जानिब से गंभीर सजा की हकदार भी है। एक्ट्रेस की हरकतों से ना तो इनकार किया जा सकता है और ना ही माफ़ किया जा सकता है। फिर एक मरतबा आम आदमी को नए महीने के पहले ही दिन झटका लगा है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 दिसंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 103 रुपये 50 पैसे फी सिलेंडर तक का इजाफा किया है। शहर हैदराबाद में 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत आज से 100 रुपये के इजाफे के साथ अब 2101 रुपये हो गई है। अलबत्ता 14.2 के अलावा 5 किलो और 10 किलो के सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में भी कोई इजाफा नहीं किया गया है। दिल्ली में पेट्रोल सस्ता हो गया है। केजरीवाल हुकूमत ने आज बुध को आवाम को राहत देते हुए पेट्रोल पर लगने वाले वैट में कटौती कर दी है, जिससे पेट्रोल यहां 8 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया है। आज सुबह ही ऐसी जानकारी मिल रही थी कि दिल्ली में पेट्रोल सस्ता हो सकता है। आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें केजरीवाल हुकूमत ने पेट्रोल पर वैट कम करने का फैसला लिया। दिल्ली हुकूमत ने पेट्रोल पर लगने वाले वैट को 30% से कम करके 19.40% कर दिया है, जिससे पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हो गया। ये नए रेट आज आधी रात से लागू हो जाएंगे। इस कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल लगभग 96 रुपए फी लीटर हो जाएगा।
रोजाना की ही तरह आज भी भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तब्दीली हुई है। जहां सोने की कीमत कम हुई है, वहीं चांदी की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया। इंडियन लेवल पर जहां 999 प्योरिटी वाले 10 ग्राम गोल्ड की कीमत कम होकर 47,849 रुपये हो गई है, तो वहीं चांदी 62,218 रुपये में बेची जा रही है। आज हैदराबाद में 22 कैरेट के 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 44,600 रुपये है, तो वहीं 24 कैरेट के 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 48,650 रुपये दर्ज की गई है। इसके अलावा हैदराबाद में चांदी 66,300 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर मॉडर्ना वैक्सीन नहीं है असरदार। अमेरिकी फार्मा कंपनी का दावा, कहा ओमिक्रॉन के खिलाफ तैयार करना होगी नई वैक्सीन जिसमें लग सकते हैं कई महीने। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन की रियासती और इलाकाई रहनुमाओं से मीटिंग में बड़ा ऐलान, कहा नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से मुल्क में नाफिज नहीं करेंगे लॉकडाउन। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन में मौजूद इस्लामी मुक़द्दस मकामात की तौहीन का सिलसिला जारी। अब इसराइली सदर इसहाक हर्ज़ोग ने मस्जिद इब्राहिमी पर किया धावा। इसहाक हर्ज़ोग के हमरा दिगर यहूदी आबादकारों ने लगाए इस्लाम मुखालिफ शरंगेज नारे। अपोजिशन के 12 एमपीज को सस्पेंड करने पर हंगामा जारी। मुअत्तल एमपीज ने दिया धरना। जया बच्चन ने एहतजाजी एमपीज में बांटे चॉकलेट और बिस्किट, कहा एहतजाज के लिए एनर्जी है जरूरी। मोदी सरकार के पास किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों का नहीं है डेटा। पार्लियामेंट में कहा, जब हमारे पास 700 किसानों की जानकारी ही नहीं है तो उन्हें मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। और कंगना के सभी सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर करने की मांग करने वाली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। दरख्वास्त गुजार ने कहा, एक्ट्रेस कानून की जानिब से गंभीर सजा की है हकदार। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल।